नमस्कार। आज एक जातक का मैं डेट ऑफ बर्थ विश्लेषण करने जा रहा हूँ। उससे आप लोग कुछ सीखेंगे। जातक का डेट ऑफ बर्थ 25/1/1991 है। तो 25 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है उनका मूलांक 7 होता है, क्योंकि 2 जोड़ 5 बराबर 7 हुआ। और यह साल जो है 2023, ये भी मूलांक 7 वालों के लिए ही है। तो इनके लिए यह मूलांक जो है बहुत ही शानदार होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राहु और केतु दोनों एक ही ग्रह के नाम है, और सर से ऊपर वाले भाग को राहु बोलते हैं और नीचे वाले भाग को केतु बोलते हैं। और यह जातक है वो भी केतु प्रधान वाले हैं। तो इनके लिए कंप्लीट साल है, इनके लिए खास योग बनता है। और आज जनवरी का महीना है, तो मूलांक जनवरी का 1 लेंगे तो जनवरी के महीना इनके लिए एक औसत बीतेगी, क्योंकि एक मूलांक 1 वाले जो होते हैं वह सूर्य से संबंधित होते हैं, जिसके कारण इनको थोड़ी सी सावधानी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो मूलांक 7 है, और डेट ऑफ बर्थ जब विश्लेषण करते हैं तो 2023 को लास्ट में 23 है, जो 5 का बुध का प्रतीक है। और यह बिजनेसमैन है, तो बिजनेस करने वाले हैं। और मूलांक 7 है, तो 7 वालों के लिए मूलांक 5 जो होता है मित्र होता है और बिजनेस करते हैं। और इसलिए इनकी जो साल जो होगी बहुत ही उल्लेखनीय है। और इनका डेट ऑफ बर्थ से इनका जो उम्र है वो भी 32 साल का है। जब 32 को जब जोड़ेंगे 3 जोड़ 2 बराबर 5 होगी, तो वो भी 5 का प्रतिनिधित्व करने वाला अंक निकल के आता है। तो बिजनेस के लिए इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल है। मैं समझता हूँ कि जो रुके हुए कार्य है उस कार्य 2023 में संपन्न होगी। और यह कुंवारे व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी निश्चित रूप से 2023 में शादी होगी। और जो पिछले समय से जो कार्य लंबित है, जो नहीं हुआ है, जो रुके हुए हैं, निश्चित रूप से यह कार्य होने की संभावना बन रही है। तो इनको कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा संभावना बनता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका नाम सतीश कुमार है, और सतीश जो होते हैं वह कुंभ राशि से आते हैं। और इसलिए कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह है वह शनि है, और शनि जो है जस्टिस का पद मिला हुआ है। राहु और केतु शनि के 2 सहयोगी हैं, इसलिए निश्चित रूप से इनका शनि जो है, इनकी जो परेशानियों का जो दौर जो था वह दौर समाप्त होने जा रही है। और शनि इनके स्वामी ग्रह होने से इनकी इच्छा की पूर्ति होगी। तो इनका मूलांक भी 7 है, और इष्ट ग्रह जो है शनि है वो भी इनके लिए सूटेबल है। और 5 जो होता है वो केतु का मित्र होता है, इसलिए 5 है। तो इनको चारों तरफ से जो अंक निकल के जो आती है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। 32 वर्ष के हो चुके हैं, तो 32 का अर्थ जो होता है बुध होता है, तो बुध वाले के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इस बंधु को सलाह दूंगा कि यह गणेश जी का पूजा करें, और
इनके लिए जो समय जो बनता है रविवार के सुबह का समय, यानी रात समाप्त की ओर दिन शुरुआत की ओर जो समय है वो बहुत ही समय है। तो गणेश जी को यह पूजा करें रविवार को, ये दूभी और लड्डू से पूजा करें, गणेश का मंत्र का उच्चारण करें। और इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल है लहसुनिया, ये 7 रत्ती का धारण कर सकते हैं। और ये अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, बिजनेस ही नहीं हर चीज़ का एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा इनके जीवन में। और मूलांक 8 होने से मैं समझता हूँ कि भूमि संबंधी और घर संबंधी इनकी जो समस्याएं हैं वो भी समाधान होनी चाहिए। मूलांक 5 के जो रिश्ते होते हैं वो बहन होते हैं, बेटी होते हैं और फूफू होते हैं। तो मुझको लगता है कि उस तरफ से इनको भी कुछ नए वर्ष में नई सूचनाएं सुनने को मिलेगा। और मूलांक 7 हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अगर इन्होंने कोई इच्छा पाल रखा है कोई कोर्स करने का, तो निश्चित रूप से इस साल को कोर्स को पूरा करेंगे। क्योंकि 7 के जो साल है वो अध्ययन का है, ज्ञान का है। तो यह बंधु पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई कोई में कुछ नई चीज़ जो सीखना चाहेंगे, इनके सीखने का जो कई सालों से सोच रखे हैं वही इस साल निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बढ़िया करेंगे। और कहीं अगर आने जाने के लिए या कोई तीर्थ यात्रा पर जो यह सोच रखे होंगे वो भी होने की संभावना बनती है। अगर यह विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो इनके लिए भी यह साल बहुत ही उत्तम है, जाने की संभावना बनती है। तो कुल मिलाकर इनके लिए केतु जो है एक नई सौगात लेके आया है। और केतु के पास सर नहीं है, केतु मन की आंखें से देखता है, मन की कान से सुनता है, मन की मुंह से वह बोलता है। तो निश्चित रूप से इस बंधु के जीवन में अपने ग्रहों के अनुकूल ऐसा ही होने की संभावना है। तो इनमें ज्ञान जो है मन की आंखें का जो है, जो केतु ग्रह है उसके अनुकूल इनको प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से ज्ञान के लिए ये कुछ कार्य करेंगे और मांगलिक कार्य इनके घर में होगी। मुझे लगता है कि एक केतु जो होता है एक अच्छे पुत्र का, भतीजा का, दामाद का भी कारक होता है। तो इनके घर में एक अच्छे पुत्र को आने की संभावना बनती है, वह भतीजा का ही लगता है। तो ये सब इनके लिए नए साल, इनके लिए नई सौगात लेकर आया है। और इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आया है जो इनके लिए सार्थक होगी। और ग्रहों के अनुकूल बुध है तो अपने बुद्धि का विकास करेंगे, ज्ञान के शब्दकोश में ज्ञान इजाफा करेंगे और एजुकेशन के सेक्टर से ये ज़रूर लाभान्वित होंगे ऐसा लगता है। और कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति जो होते हैं वो बचपना उनकी कष्ट से बीतता है, मध्य आयु में उनकी चुनौतियाँ कुछ समाप्त हो रही है। तो इनको भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो मैं अब ये बातें इनके ऊपर जो बता रहा हूँ अब इस पर विराम देता हूँ। और आप लोग अगर कुछ सीखे होंगे
तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने वीडियो, अपने अंकों के लिए अगर चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप डेट ऑफ बर्थ और नाम और अपना मोबाइल नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। निश्चित रूप से आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।